हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? राधे राधे सभी को एंड वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद अलका। ये ब्लॉग मेरा बहुत दिनों बाद आ रहा है और दीपावली का ब्लॉग है ये। आज मैं ये डाल रही हूँ ब्लॉग ये। और आज धनतेरस है, तो धनतेरस वगैरह की पूजा के बाद फिर नेक्स्ट जो था नरक चौदस थी। तो नरक चौदस जिसे एक हम लोग रूप चौदस भी कहते हैं, तो उस दिन जम दिया जलता है। तो बस मैं मेन गेट पर दीप जला रही थी और दीप को मैंने प्रज्वलित कर लिया। और मेरे ख्याल से सभी के यहाँ ये जलता है, ये दीपावली पे नरक चौदस वाले दिन। तो ये सूप में लेके आते हैं। तो मैंने भी दीपक जला लिया था, फिर जो था दीप की पूजा कर ली। और दीपावली जो है प्रेम उमंग उल्लास का त्यौहार है। बहुत अच्छा फेस्टिवल है ये, सभी को बहुत अच्छा लगता है और सब बहुत इन्जॉय से ये मनाते हैं। लेकिन त्योहार में त्योहार में जो है हम लोग थक भी बहुत जाते हैं, क्योंकि त्योहार डेली की तो सफाई होती है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा सफाई हो जाती है और संग में घर का भी काम सारा होता है। तो इधर मैं घर का भी काम कर रही थी, उधर पूजा पाठ भी चल रहा था। लाइटिंग वगैरह जो थे हस्बैंड ने बोल दिया था, तो इलेक्ट्रिशियन आके उन्होंने लाइटिंग वगैरह कर दी थी, आके झालर वगैरह डाल दी थी। क्योंकि उसी दिन छोटी दीपावली वाले दिन से ही हम लोग की छुट्टियां थी, मेरी भी थी और हस्बैंड की भी। तो 2-3 दिन की छुट्टी में फिर बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। इधर फिर ये दीपावली का है, तो बिटिया जो थी हमारी रंगोली बनाने लगी और बोली, जबकि मैंने जो था रंगोली का जो क्राफ्ट था वो मैंने मंगा लिया था ऑनलाइन। लेकिन वो मैंने फिर वो माता रानी के सामने, मतलब दीपावली जहाँ पूजा की थी मंदिर में, वहाँ लगा दी। वो बोली नहीं, मैं तो खुद ही हाथ से ही बनाऊँगी। और ड्राइंग इसकी बहुत अच्छी है बिटिया की। तो वो जो थी अपने रंगोली बनाने, और बच्चों में ये होना चाहिए ना, क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए, तभी बच्चे कुछ सीख पाते हैं। पहले मैं बनाती थी, जबकि ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन बस ये है रंगोली बना लेती हूँ। कुछ नहीं से तो कुछ कर पाती हूँ, बस ये है। और बिटिया वगैरह जो है वो बहुत अच्छी रंगोली बना लेती है। इनकी ड्राइंग जो है अपने पापा के ऊपर गई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ड्राइंग बहुत अच्छी है। वो तो देख के ही सामने पोर्ट्रेट बना लेते हैं, जबकि साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तब उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी रही है। और बहुत अच्छा बिटिया भी उन्हीं के ऊपर गई हैं। मतलब ये समझ लीजिए बिना स्केल के वो दोनों ही बच्चे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों जने ये लोग बिना स्केल के सीधी लाइन खींच लेते हैं। और हमें लाइन खींचने के लिए एक स्केल की आवश्यकता होती है अगर हम लाइन खींचते हैं, और ये लोग विदाउट स्केल जो है एक बहुत अच्छी लाइन खींच लेंगे, मतलब काम अपना। तो बिटिया जो थी हमारी रंगोली बनाने लगी। और फिर हमारा डॉग भी है ना, तो बेटा हमारा उससे कह रहा था कि कहीं ये वो ना करे, लेकिन आपकी बार हमारे मैक्स ने भी हम लोग का पूरा साथ दिया। उन्होंने जरा सी भी रंगोली नहीं बिगाड़ी, जरा सी भी रंग। और ये हमारे दीपावली पे फिर हम लोगों ने थोड़े से पिक्चर शूट कराई थी। तो उसके बाद बिटिया ने सबके पिक्चर शूट करी, और ये हम सब लोग के फ़ोटोग्राफ हैं। और ये फिर नेक्स्ट डे जो था भाई दूज का है। तो भाई दूज पे जो बिटिया है हमारी, वो अपने पापा का और भाई का टीका कर रही है। क्योंकि ना मेरी सबसे बड़ी बड़ी ननद है ना, तो उनको दीदी को डायलिसिस चल रही है। तो दीदी आई हुई है इस समय, सबसे बड़ी वाली नंद। तो वो उनको हॉस्पिटल भी जाना था, बस यही था। तो हम लोग, ये मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा जल्दी से पूजा कर लो, फिर दीदी से भी ना टीका वगैरह करवा लेंगे, फिर ना दीदी हॉस्पिटल चली जाएंगी। तो मैंने कहा हाँ ये तो है ही खैर, तो चलो करा लेते हैं। क्योंकि दीदी दूर रहती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ तक जाना। ये आगे पीछे ही जाते हैं, तभी दीदी टीका वगैरह कर देती हैं, राखी बांध देती हैं, और इनको जो देना होता है वो ये दे आते हैं जाके अपनी सिस्टर को। क्योंकि दीदी तो मतलब आउट ऑफ स्टेशन है, और जो लोकल है ना, तो वो लोग सब आते ही हैं। तो बस हमारी जो थी विधि विधान से सब पूजा पाठ हो गया और भाई दूज हो गया। उसके बाद ये जेठ की बिटियाँ हैं, दोनों बिटियाँ, तो इन्होंने अपने चाचा का और भाई का टीका किया, उनको मिठाई खिलाई। और फिर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपना जो 5 दिन का ये हमारा त्यौहार है, बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम लोग अपनी ननद के घर चले गए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।